विद्यालय के परिचालन में नहीं जाते हैं, विद्यालय के संचालन में सहयोग नहीं करते हैं। आप पटना में रह के गोपालगंज में नौकरी कर रहे हैं तो अब तो वो नहीं चलेगा, जाना तो पड़ेगा विद्यालय। विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र होता है, वो शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, तो शिक्षकों की आवाज़ उठाएंगे ना। अब इसके आधार पर कोई कार्रवाई करिएगा तो गलत है ना। वो निर्देश जारी करते हैं तो अपने विभाग के उच्च पदाधिकारी को करेंगे ना। सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है किसी विभाग में हस्तक्षेप करने का, उनका नीति नहीं रहा है। सेक्रेटरी से लेकर के डायरेक्टर तक के पाठक रहे ना, तो उस समय तो आपने समस्या नहीं खड़ा किया, ये सवाल खड़ा किया, और आज आप सुविधा के अनुसार खड़ा कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, मगर कुछ बदलाव भी हुए हैं। बदलाव जो कुछ हुआ है हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। देखिए, लाखों की संख्या में नियुक्ति हुई और वहीं अब बच्चे स्कूल जाने लगे, शिक्षक भी समय पर आने लगे, मगर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इस पूरे दरमियान सुर्खियों में रहे। देखिए, के पाठक के एक्शन से हजारों शिक्षकों पर कार्रवाई हुई 2023 से लेकर अब तक। हमारे साथ नीरज जी हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लगभग 14,000 शिक्षकों पर कार्रवाई कैसे देख रहे हैं? कार्रवाई का स्वरूप क्या है? वेतन काटे गए, किन्हीं को सस्पेंड किया गया। नहीं, अब देखिए, ससमय विद्यालय में उपस्थिति हो, यह शिक्षक संघ की भी अपेक्षा है, शिक्षकों की भी अपेक्षा है, और यह बात सर्वविदित हो गया है कि अब विद्यालय में बच्चे भी जाने लगे हैं और शिक्षक भी जाने लगे हैं। अब जो लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, जो लंबे अरसे तक विद्यालय नहीं जाते हैं, तो स्वाभाविक है विभाग को ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन कोई ट्रेड यूनियन के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मान लीजिए कि हड़ताल में गया या प्रदर्शन में गया और उसके आधार पर कार्रवाई हो, तो यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। लेकिन अगर अब विद्यालय के परिचालन में नहीं जाते हैं, विद्यालय के संचालन में सहयोग नहीं करते हैं, आप पटना में रह के गोपालगंज में नौकरी कर रहे हैं, तो अब तो वो नहीं चलेगा, जाना तो पड़ेगा विद्यालय। और बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई, उसका सकारात्मक परिणाम भी आया है। पर आप ही लोग की सरकार चल रही है, आप हड़ताल की बात कर रहे हैं, मगर दूसरे तरफ फेसबुक, सोशल मीडिया, इन तमाम चीज़ों पर अपनी बातें रखने पर भी तो कार्रवाई नहीं। हमने सार्वजनिक तौर पर इस पर बयान दिया है कि सोशल मीडिया पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। यह लोकतांत्रिक है। अब सीधे तौर पर मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ कि विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र होता है, वो शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, तो शिक्षकों की आवाज़ उठाएंगे ना। अब इसके आधार पर कोई कार्रवाई करिएगा तो गलत है ना। वो तो अलोकतांत्रिक बात है। वो शिक्षक हैं, शिक्षक के जनप्रतिनिधि हैं, उनको अधिकार प्राप्त है। पर इस पर केवल आप लोगों ने बयान दिया है, कुछ कदम तो बढ़ाया नहीं। कदम बढ़ेगा निश्चित रूप से। यह अलोकतांत्रिक तरीके से कार्यप्रणाली को नहीं चलने दिया जाए। अपवाद संवाद नहीं होता है। मैं पूरे तौर पर बोल रहा हूँ कि माननीय के पाठक के आने के बाद काम हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ एक ऐसे काम हैं जिनसे हमारी बौद्धिक असहमति है, और असहमति है तो उसको हम परिणाम तक ले जाएंगे। कदम बढ़ाने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं, इतना विलम्ब क्यों? नहीं, कदम बढ़ाने में कहाँ विलम्ब कर रहे हैं। लिख कर के स्नातक शिक्षक के प्रतिनिधियों ने दिया है, सब जगह दिया है, आवेदन दिया है, महामहिम तक के आवेदन दिया है। पर अब तक हुआ क्या? अरे अब ये तंत्र को ठीक करना एक चुनौती होती है ना। इसलिए निश्चिंत रहिए, जब सदन के अंदर के सदस्यों की यह आवाज़ बन गई है तो उसके परिणाम आएंगे। पर ऐसा देखा भी तो नहीं गया नीरज जी कि अगर तमाम चीज़ें चल रही है, आप लोगों ने भी बातें बहुत खुलकर रखी है बेशक, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं उनसे बात नहीं की, बुलाकर जो बात होता है कि सब चीज़ ठीक हो जाए। हालांकि आश्वासन उन्होंने तमाम जो एमएलसी हैं जो मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, देखिए इन चीज़ों को, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मगर मुलाकात या बातचीत तो होनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली है। अब इस विद्यालय का परिचालन में कुछ सुधार हुआ तो वह निर्देश जारी करेंगे ना। वह निर्देश जारी करते हैं तो अपने विभाग के उच्च पदाधिकारी को करेंगे ना। सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है किसी विभाग में हस्तक्षेप करने का, उनका नीति नहीं रहा है। उनकी नीति रही है कि विभाग को यथोचित निर्देश देते हैं। इसलिए निश्चिंत रहिए, हर समस्या का निराकरण होगा। बीजेपी लगातार ये कहती रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर के पाठक इस तरीके का बड़बोला
पन दिखा रहे हैं और जो एक्शन है शिक्षकों पर वो ले रहे हैं। तो के पाठक पहले नहीं थे बिहार में, जब वो सरकार में थे तब, तो उस समय किसके निर्देश पर काम करते थे? ये तो सुविधा के अनुसार तर्क हो गया बीजेपी का। 16 वर्ष तक आप सरकार में रहे तो अपर मुख्य सचिव, सचिव, सेक्रेटरी से लेकर के डायरेक्टर तक के पाठक रहे ना, तो उस समय तो आपने समस्या नहीं खड़ा किया, ये सवाल खड़ा किया। और आज आप सुविधा के अनुसार खड़ा कर रहे हैं। अरे यह बताइए ना, भाजपा के नेता, क्या विद्यालय के परिचालन में सुधार हुआ है? क्या विद्यालय के संचालन में सुधार हुआ है? क्या बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है? क्या शिक्षकों का देश पैमाने पर इतनी बड़ी भर्ती कहीं हुई है? जब ये सारे सकारात्मक चीज़ें हैं तो नकारात्मक चीज़ों को एजेंडा बनाइएगा तो जनता में एक्सपोज होइएगा। एक आखिरी सवाल, क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ट्रैक पे लाने के लिए यानी सुधारने के लिए जिस तरीके से के पाठक ने एक्शन लिया और जो कठोर कदम उठाए, क्या यही एक्शन की आवश्यकता थी या स्वरूप कुछ और हो सकता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में शिक्षा पर हमारा सबसे ज़्यादा खर्च होता है बजट का। चूँकि हमारे यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, शिक्षा की गुणवत्ता जब शिक्षा बाजार के हवाले जा रहा हो, ऐसी स्थिति में कठिन चुनौती है, ये राष्ट्रव्यापी चुनौती है। और वैसे दौर में जब पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति केंद्र सरकार ने बंद कर दी हो, जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दी हो, तो ऐसी स्थिति में चुनौती तो है, लेकिन ट्रैक पर लाने की जो कोशिश है वह सकारात्मक है। तो आपने सुना नीरज जी को। खैर, स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।